नमस्कार, मैं विनोद। तो मेरी तरफ से आप सबको टीवी नमस्कार। मोनिका जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ 21 टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आप सभी से आज हमारे दर्शक सुनेंगे अच्छी अच्छी कविताएं कोरोना के ऊपर, किस तरीके से आपने घर में बैठ करके दर्शकों से के लिए क्या कुछ खास आपने बनाया, क्या कुछ खास आज सुनाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मोनिका कपूर है, दिल्ली की जानी मानी कवित्री है, नौशाद मोहम्मदी है, वसुधा गोयल है और निधि सहगल है। तो आप सभी का स्वागत है। और आप सबसे मैं एक अपील करना चाहूंगा, घर में रहें, सुरक्षित जरूर रहें। तो नौशाद जी, सबसे पहले आप कुछ क्या सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले आज के हालात पे एक कविता। जी मोनिका, आप कोऑर्डिनेट करते रहिएगा। जी, तो कविता कुछ यूं करो, खुद से भी तुम रहना तन्हा है, अभी तन्हा रहो तुम। वक्त है मुश्किल गुजर जाएगा, वक्त है मुश्किल गुजर जाएगा, भीड़ से कुछ दिन तो अब डरो तुम। चाहते सब है तेरी भलाई सुन ले, कुछ पल घर में भी अब रहना जरूरी। जीत जाएंगे बात जो मानेंगे हम, जो नहीं करना वो बस करो ना तुम। झूठ की आंधी चलेगी ना घबराना, सच जब यकीन हो तभी बताना। गर्म अफवाहों का है बाजार सुना, गर्म अफवाहों का है बाजार सुना, आंख को देखो तुम और ना बढ़ाना। न समझ कैद ये चाबी आजादी की, न समझ कैद ये चाबी आजादी की, काम अपनी जिंदगी से कौन जरूरी। बेवजह सबको न खतरे में तुम डालो, कुछ पल अब जरा खुद को संभालो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मोनिका, सबसे पहले अब आपको सुनाएं। जी सर, जब ये लॉकडाउन नाम की चीज हमारी जिंदगी में आई, शायद हमें पता भी नहीं था लॉकडाउन क्या होता है। तो लॉकडाउन सुन के सबसे पहले तो यही लगा कि चलो लॉकडाउन है, घर में रहेंगे और ये करेंगे। एक बड़ी सी लंबी लिस्ट बनाई, खास करके गृहिणियों ने, जिन्हें हाउसवाइफ कहते हैं हम, कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन शायद उनके ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान टूट पड़ा जब पता चला लॉकडाउन तो मेड्स के लिए भी है। तो इसी सिचुएशन में लेके, जो शायद सब गृहिणियों ने फेस की हो, मैंने एक हास्य कविता लिखी है, मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। लॉकडाउन शुरू हुआ जब एक्साइटेड जरा हुए थे हम भी तब। सोचा था करेंगे अच्छे से कसरत और डाइट, बच्चों के साथ फुर्सत में उड़ाएंगे काइट्स, बड़े से सोफे पे बैठकर किताबें पढ़ेंगे, मर्जी से सोएंगे उठेंगे और जगेंगे। मगर इन सब के बीच एक चीज भूल गए हम, मगर इन सब के बीच भूल गए एक बात, कि लॉकडाउन तो हुआ है मेड्स के भी साथ। बस ये सुनते ही होश हवा हो गए, ऐसे लगा सारे देवी देवता हमसे खफा हो गए। इसी बात पे आया यारो दिल से रोना, क्यों आया तू ए करोना, क्यों आया तू ए करोना। थक गए हैं बर्तनों को धोते धोते, सोचते हैं काश कमरे थोड़े और छोटे होते। सफाई कर कर के कमर टूट गई है, लगता है किस्मत हमसे रूठ गई है। फरमाइशों की फेहरिस्त लंबी है जनाब, कभी पिज्जा, कभी नूडल्स और कभी पुलाव। घर चमकाते चमकाते खुद को भूले, कपड़े धोते धोते हाथ पांव फूले। नींद है आंखों में मगर भूले सोना, क्यों आया भाई क्यों आया तू ए करोना। लोगों ने सारी वेब सीरीज देख डाली, हम तो बस बजाते रह गए ताली। ऐसा लगता है चल रहा है सांप सीढ़ी का खेल, वो काटा सांप ने और हो गए हम फेल। सीढ़ी कहाँ है सूझता ही नहीं, पहेली ऐसे जिसे कोई बूझता ही नहीं। घड़ी की तरह भागे जा रहे हैं बस, कोरोना ना आगे आए आगे जा रहे हैं बस। पर सांप सीढ़ी है अगर, याद रखिए ये छोटी सी बात है, पर सांप सीढ़ी है अगर तो गेम अभी बाकी है दोस्त, मगर सांप सीढ़ी है अगर तो गेम अभी बाकी है दोस्त। मिलेगी शांति की भी सीढ़ी, नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट। उम्मीद का पकड़ के कोना, हाँ हम तुझे हरा ही देंगे कोरोना, हाँ हम तुझे हरा ही देंगे कोरोना। थैंक यू। बहुत खूब। आप सभी जब कोई एक बोला करे तो आप सभी अपना म्यूट कर लिया करिए ऑडियो। आप सभी अपना ऑडियो म्यूट कर लिया करिए जब कोई भी बोले।
जी सर। जी निधि मैम, अब आपका स्वागत है, अब आप बताएं, आप सुनाएं कुछ अच्छा। अगर कुछ आप पतियों को सुना सके तो बहुत अच्छा होगा। निधि मैम सुन पा रहे हैं क्या आप? शायद सुन नहीं पा रहे। वसुधा आप सुन पा रहे हैं? वसुधा आप सुन पा रहे हैं क्या? वसुधा जी, वसुधा आप अनम्यूट करिए अपना आपको। जी मैं सुन पा रही हूँ। वसुधा जी आप करिए, निधि मैम तो शायद नहीं सुन पा रही हैं, और आप सभी अपना म्यूट कर लिया करिएगा जब भी कोई बोले। जी वसुधा मैम जी। मैंने अभी सुबह सुबह कोरोना पे 4 लाइनें लिखी हैं जो कि मैं सुनाना चाह रही हूँ। छीन लिया है दुनिया का सुख चैन से सोना, छीन लिया है दुनिया का सुख चैन से सोना, चारों तरफ बस कोरोना कोरोना। नजर भी नहीं आता है अत्यंत है छोटा, नजर भी नहीं आता है अत्यंत है छोटा, कहीं भी मिल जाता है नहीं छोड़ता है पीछा। कोरोना के हमले से हम सब है परेशान, कोरोना के हमले से हम सब है परेशान, ढूंढ रहे हैं कोरोना जी को ठिकाने लगाने का समाधान। कहते हैं साबुन से हाथ धोने से ही चला जाता है यह वायरस, कहते हैं साबुन से हाथ धोने से ही चला जाता है यह वायरस, फिर भी विश्व का सारा विज्ञान इसके आगे हो गया है फेल, चारों तरफ बस कोरोना कोरोना और कोरोना। धन्यवाद। जी निधि मैम आप सुन पा रहे हैं क्या? निधि सहगल आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी। निधि सहगल, कुछ आपने पतियों के ऊपर बनाया गया कोरोना लॉकडाउन के दौरान? हाँ, मुझे इसलिए नहीं आ रही है। शायद वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। निधि मैडम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी, मैं अपनी एक गीत सुना रही हूँ आपको। जी और वो गीत जो है वो प्रकृति का प्रतिशोध है जो वो मानव से ले रही है, उस पर आती गीत है। बंजर होती धरती करती रही पुकार, रोते वन उपवन भी भरते रहे गुहार, मूड जन हो विलासी तजहि सृष्टि सार, आट आट को रत्मयी कहार, हरी भरी धरती का करते अहित अपार, बंजर होती धरती करती रही पुकार, आहत धरती ले रही अब अपना प्रतिशोध, दिए गए घावों का करा रही बोध, सृष्टि की अवहेलना जन पड़ पर प्रहार करती रही पुकार, घर में बंद हुआ अब मानव बनता दास, सृष्टि लेती सांस अब हुआ अभिमान का ह्रास, सीख लो अब समय से करो तनिक सदाचार, बंजरों की धरती करती पुकार। ये गीत है कि किस तरीके से हम लोग धरती के साथ जो किया है उसका वो प्रतिशोध ले रही हैं, तो इस उपलक्ष्य में गीत ये है। नौशाद जी कुछ आपने अपनी वाइफ के लिए कुछ बनाया क्या है कोरोना के लिए? जी कोरोना के जी कोरोना के लिए तो नहीं, पर हमने एक गजल लिखी थी। वाइफ के लिए है किसी के लिए? हाँ, किसके लिए लिखी है? वाइफ के लिए लिखी है किसी के लिए? ना, ये तो कुमार विश्वास जी से प्रेरित उनकी चलिए आप गजल सुनाइए। तो गजल, कोई वादा करो हमसे कभी तो बात मानो तुम, सनम तन्हा है हम कब से जरा अब हाथ थामो तुम,
सहा हमने बहुत लेकिन अभी बस मुस्कुराना है मुश्किल जिंदगी अपनी, इधर आपास बैठो तुम। कहाँ कुछ याद रहता है, तुम्हारा जिक्र आता जब, दिखेगा अक्स बस तुमको, जरा नजरों में देखो तुम। अंधेरे रास आएंगे अगर इनसे करो बातें, सुनाओ रात का किस्सा, कभी तो साथ जागो तुम। खबर ये आई है दिलबर, मोहब्बत तुमको है मुझसे, कहो खुल के जो दिल में है, सुनो खुद को न रोको तुम। जमाना ये तो दुश्मन है, कहाँ सुनता कभी दिल की, सुनो है आईना ये दिल, कभी उससे भी पूछो तुम। बहुत खूब शुक्रिया जी, बहुत अच्छे नौशाद साहब, बहुत अच्छे जी। वसुधा गोयल, कुछ आप कहना चाहेंगी? जी हाँ जी, जी प्लीज। आज की हाँ जी, कोरोना की वजह से जैसे सब पता है कि हर आदमी ही प्रभावित हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है मजदूर, प्रवासी मजदूर, जो अपना घर गांव छोड़कर शहरों में अपना जीवन बिताने आता है, लेकिन कोरोना होने से उसको ना काम मिल रहा है, ना खाना, ना रोटी। और सरकार भी कोई बहुत ज्यादा। वीडियो ऑन करिए जरूर, वीडियो मैं मोनिका मैडम और निधि सहगल जी, आप वसुधा रेगुलर रखें जी। हाँ, तो मैंने उसी के ऊपर एक कविता लिखी है, किसका मजदूर, वो मैं सुनाना चाहूंगी। यह मजदूर तेरा है, यह मजदूर मेरा है, होता ये नाटक इस जहान, मेरा भारत महान। छोड़ दी मानवता की सारी हदें पीछे, छोड़ दी मानवता की सारी हदें पीछे, है ये कैसी खींचतान, मेरा भारत महान। खौफ हावी है सब पर, खौफ हावी है सब पर, हौसला भी है आज लहूलुहान। ये कैसा हिंदुस्तान, ये मेरा भारत महान। ना भूखे पेट की चिंता, ना टूटी उम्मीदों का ख्याल, ना भूखे पेट की चिंता, ना टूटी उम्मीदों का ख्याल। अपने प्रदेश जाओ, बस सुना दिया फरमान। लड़ रहे हैं वही लोग, लड़ रहे हैं वही लोग, गांधी जी ने जिनके लिए दिया था छोड़, रोटी, कपड़ा और मकान। मेरा भारत महान। धन्यवाद जी। मोनिका आप जी, मोनिका मैम आपको सुना है। जैसे कि बहुत दौर चल आपका रहा वॉइस है, ब्रेक हो रही है। सब घर बैठे ये सोच रहे हैं कब कोरोना जाए। तय है कि एक दिन, जी ये तो बात तय है कोरोना जाएगा और बहुत जल्दी जाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस समय में, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये जो घर में हम बैठे हैं, इस समय अपने मन से, अपने हाथों से आशा का दीपक कभी बुझने ना दीजिए। ये मान के चलिए कि आज रात है तो कल सवेरा निश्चित है। इन्हीं बातों को लेकर एक कविता में लेके आ रही हूँ आपके सामने। नव आशा का ओढ़ आवरण, नव आशा का ओढ़ आवरण भोर को लाने वाला है, चीर तिमिर की छाती को अब सूर्य निकलने वाला है। बहुत अच्छा। क्षितिज पे फैली लाल स्याही, क्षितिज पे फैली लाल स्याही क्षण क्षण कहती जाती है, होते ही उषा का आगमन रात्रि विदा हो जाती है। किरणों के संग कलरव करता, किरणों के संग कलरव करता निर्मल स्वच्छ उजाला है, चीर तिमिर की छाती को अब सूर्य निकलने वाला है। फूलों पे सोई बूंदों, फूलों पे सोई ओस की बूंदें सूर्य का स्वागत करती हैं, मिलकर भोर की उष्मा से ही क्षण क्षण में ऊर्जा भरती हैं। सूर्य की रश्मि में धुल धुल कर, सूर्य की रश्मि में धुल धुल कर हर पुष्प हुआ मतवाला है, चीर तिमिर की छाती को अब सूर्य उगने वाला है। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद जी, बहुत खूब। निधि मैम आप कुछ सुनाएंगे?
आपका ऑडियो अनम्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट करिए। मैडम ऑडियो अनम्यूट करिए आप, दीदी मैडम आप। जी हेलो। जी हाँ जी, मैं एक छंद सुनाने जा रही हूँ और वो कोरोना पे ही है कि जो भुखमरी फैल गई इतनी, जो गरीब सहन कर रहे हैं, जगह जगह भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, उसके लिए जो हमारे कुबेरगण हैं, जिनके पास धन है, वो किस तरह से सहायता करते हैं और हमारा क्या फर्ज है इस कोरोना में को लेके एक छंद सुना। जी रोग फैला और भुखमरी का है जोर, पैसे का न अब मोल, संस्कार मर्म जी, कुबेर बन बैठे हो, खोए धन भंडार वो, कमाए कुछ पुण्य तो कर शुभ कर्म जी, गरीब की श्रद्धा मिटे, झोपड़े अन्न बटे, कोई ना भूखा सोए, यही सत्य धर्म जी, मान कर निर्देशों को, ढक मुंह और केशों को, धैर्य का निर्वाह कर निभाए सुकर्म जी। जी बहुत अच्छे। जी नौशाद सर, नौशाद जी, नौशाद जी। यस जी सर, मैं अभी कुमार विश्वास की गजल अगर सुनाए बड़े अच्छे से, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। जी शुक्रिया। एक कोशिश एक और गजल की। लेकिन कुमार विश्वास स्टाइल में आप बताएंगे? जे कुमार विश्वास स्टाइल में बताएंगे ना आप? ना ना ना, ये एक अलग गजल। जी प्लीज। बेवफाई है चलन जिसका, बेवफाई है चलन जिसका, वो दिलबर निकला, इश्क का फिर से बुरा यार मुकद्दर निकला। हाथ उठते कहाँ अब उसकी इबादत में सनम, हाथ उठते कहाँ अब उसकी इबादत में सनम, कहता जिसको था खुदा अपना वो पत्थर निकला। वक्त की बात है, वक्त की बात है, किस्मत भी है चमकी यारो, प्यास उसकी लो बुझाने वो समुंदर निकला। आशिया पे मेरे ही बस है गिरे क्यों बिजली, आशिया पे मेरे ही बस है गिरे क्यों बिजली, साजिशें मुझसे ही करने को है अंबर निकला। कौन लिखता यहाँ तकदीर बताओ मुझको, कौन लिखता यहाँ तकदीर बताओ मुझको, आज कश्ती को डुबाने को है सागर निकला। लोग मजहब को गलत कहते थे लेकिन यारो, लोग मजहब को गलत कहते थे लेकिन यारो, सच में शैतान तो इंसान के ही अंदर निकला। क्यों रकीबों की करूं बात, क्यों रकीबों की करूं बात, है अपने क्या कम, हाथ में यार के ही जब मेरे खंजर निकला। नाज हमको था बड़ा, नाज हमको था बड़ा खुद पे कि बेहतर हम है, आईने में जो देखा शख्स, आईने में जो दिखा शख्स वो कमतर निकला। जिंदगी तुझको समझ पाए नहीं सच हम तो, जिस पे इल्जाम लगाया वही रहबर निकला, जिस पे इल्जाम लगाया वही रहबर निकला। शुक्रिया। बहुत खूब। जी वसुधा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। वसुधा जी, कुछ महिलाओं के हाँ जी। के ऊपर अगर कुछ आप सुनाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी है महिलाओं के ऊपर। तो उसमें मैं एक सुनाती हूँ। महिलाओं के फेवर में लिखा है या खिलाफ लिखा है? हाँ जी, महिलाओं के फेवर में लिखा है, खिलाफ लिखा है? नहीं नहीं, फेवर में लिखा है। मैं तो हमेशा फेवर में ही लिखती हूँ। महिलाओं के? हाँ जी। इसका मतलब जब महिलाएं, हाँ जी, पुरुषों के खिलाफ हो, इसका मतलब आप? महिलाओं के साथ देने से ये मतलब नहीं है कि हम पुरुषों के खिलाफ हो गए। प्लीज। दोनों साथ में ही काम करते हैं। तो जब महिलाएं 40 साल के आसपास की हो जाती हैं तो वो अपने थोड़े घर परिवारों से थोड़ा सा समय अपने लिए निकालने लगती हैं। उनको बच्चों से फ्री हो जाती हैं, थोड़ा काम में से आराम आता है, तो वो अपने लिए जीना सीखना शुरू कर देती हैं। तो उसी के लिए मैंने एक कविता लिखी है। खुद से किए वादे कुछ यूं निभाने लगी हूँ, खुद से किए वादे कुछ यूं निभाने लगी हूँ, हाँ अब मैं अपने मन का करने लगी हूँ। चाय की गर्म भाप से, गुलजार के कहे नगमों से, रूह को नर्म करने लगी हूँ, हाँ
अब मैं अपने मन का करने लगी हूँ। सर्दी की नर्म धूप से, बारिश की बूंदों से तन मन भिगोने लगी हूँ। हाँ, अब मैं अपने मन का करने लगी हूँ। देश की ताजा खबरों पर, राजनीति की उठापटक पर बेफिक्री से बातें करने लगी हूँ। हाँ, अब मैं अपने मन का करने लगी हूँ। पेड़, पतझड़, पंछी के कलरव से, बगिया की खिलती कलियों से कुछ किस्से बुनने लगी हूँ। हाँ, अब मैं अपने मन का करने लगी हूँ। हसीन यादों की मीठी खुशबू से, रिश्तों की जमा पूंजी से अपनी ही धुन में रहने लगी हूँ। हाँ, अब मैं अपने मन का करने लगी हूँ। धन्यवाद जी, बहुत खूब। तो आप अपना मन के कुछ करने लगी हैं, बहुत अच्छा। तो मोनिका जी, आप मोनिका जी अनम्यूट करिए आप। जी। एक नज्म है ये, एक हमने बुक साथ में की थी, मैंने, नौशाद जी और निधि जी भी उसके पार्ट थे। तो उसी बुक में से एक नज्म है, मुझे सुकून ना कर अदा। जी जी। मुझे सुकून न कर अदा, ऐ खुदा मुझे बेचैनियों में रहने दे। मुझे शायर करे ये बेचैनियां, इन्हें मेरी रूह में बहने दे। बड़ी देर से खामोश हूँ, बड़ी देर से हैं अल्फाज हूँ। मेरे दिल की है जो बेताबियां, मुझे लफ्ज लफ्ज कहने दे। मुझे शायर करे ये बेचैनियां, इन्हें मेरी रूह में बहने दे। मुझे भीड़ में ना शुमार कर, मुझे भीड़ में ना शुमार कर कि ये महफिलें नहीं मुझको अजीज। मुझे भीड़ में ना शुमार कर कि ये महफिलें नहीं मुझको अजीज। मेरी खैर ख्वाह है ये तन्हाइयां, मुझे खामोशी से इन्हें सहने दे। मुझे शायर करे ये बेचैनियां, इन्हें मेरी रूह में बहने दे। है चंद जज्बात मेरी रूह में दफ, है चंद जज्बात मेरी रूह में दफन, जिन्हें कह दिया तो बवाल हो। है चंद अल्फाज मेरी रूह में दफन, जिन्हें कह दिया तो बवाल हो। कभी सोचते हैं कि बोल दो, कभी सोचते हैं कि रहने दे। मुझे शायर करे ये बेचैनियां, इन्हें मेरी रूह में बहने दो। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत। जी, मोनिका जी, निधि जी, नौशाद जी और वसुधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू विनोद जी, हमें यहाँ बुलाने के लिए। और दोबारा से कभी आप हमारे साथ समय है तो आप कभी भी सेशन रख सकते हैं, लेकिन हमारा विषय होगा कोरोना में घर पर किस तरीके से रह सकते हैं। इसमें आपने कुछ लाइनें जी करनी। अब आप किस टाइम आप आना चाहें, मंडे आप आना चाहें तो रख सकते हैं हमारे साथ, आपका स्वागत होगा। जी सर। मैं दोबारा से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, वसुधा गोयल जी आपका धन्यवाद सर। नौशाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, निधि गोयल जी का, निधि सहगल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप अपनी पोएम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।